नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, भयमुक्त हो और रोजगार की दिशा में सफलता मिले। आज पूरे समाज में हमारे बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार दिशाहीन हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो महाभारत का युद्ध ही बच्चों को दिशा न देने के कारण से ही हुआ। अगर उनको दिशा मिली होती, कर्ण को, दुर्योधन को, तो शायद युद्ध नहीं होता और इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, भीष्म की पितामह की ऐसी प्रतिज्ञा जिसमें तमाम प्रकार के सवाल पिछले 5227 वर्षों से उठाए जा रहे हैं। उनका त्याग और बलिदान किसी मूर्ति को जन्म नहीं दे सका। वो पूजा के पात्र नहीं हो सके। हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कहीं भी है तो राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। अर्जुन को सम्मान के साथ देखा गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। महात्मा वेद व्यास ने धर्म की पुनर्स्थापना की है और संभवतः भटके हुए व्यक्तियों को एक रास्ता दिखाया है। रास्ता क्या है? माता पिता अपने संस्कारों को शुद्ध करें, बच्चे संस्कार युक्त हो जाएंगे। इस सप्ताह ऐसा ही कुछ शुरू हो रही है। 11 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। उस कालखंड में मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए 4 नवरात्रियां होते थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन, अश्विन मास की प्रतिपदा से 9 दिन और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन। सने सने यानी धीरे धीरे 2 नवरात्रियां रह गई। एक चैत्र की वासंतिक और अश्विन की शारदीय नवरात्रि रह गई जो प्रचलन में रही। और इन 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि के रूप में पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में समेट दिया गया। स्वास्थ्य तो कभी भी किसी भी समय खराब हो सकता है। उसके लिए तो प्रतिदिन सांस लेना है, भोजन करना है, मलमूत्र का त्याग करना है, तो स्वस्थ रहने के लिए भी चिंतन करना है। हर ऋतु परिवर्तन में 15 जुलाई से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होते समय तमाम प्रकार के बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करते जाने अनजाने में, जो सबसे पहले आपको पेट की खराबी और शरीर में जकड़न देते हैं। इन सबसे बचने के लिए हमारे महर्षियों ने नवरात्र के पर्व रखे थे कि आपके
शरीर में कफ पित्त वायु की अगर वृद्धि होगी तो किसी न किसी प्रकार का रोग होगा और रोग से आप ग्रसित होंगे। ऐसे ही 11 तारीख से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होती है। ये नवरात्रि का पहला दिन होता है, इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, प्रचलन में नहीं है। मुझे लगता है कि साधु सन्यासी भी अब नहीं करते, एक ज़माने में बहुत करते थे, साधक करते थे। अब स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद एलोपैथिक दवाइयों के सहारे हम हैं। हम प्रकृति से दूर होते चले गए और प्रकृति ही आपका संरक्षण करती है। और ये प्रकृति का ही पर्व, जब जितने दूर आप प्रकृति से दूर होते जाएंगे, शरीर और मन दोनों ही विकार युक्त हो जाएगा। जितना भी संभव हो, जरूरी नहीं है आप 9 दिन व्रत करें, एक दिन कर सकते हैं, लेकिन फलाहार, फल का आहार लेंगे जाकर के तो आंतों को, शरीर की तमाम प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनको जो चाहिए वो सब कुछ मिलना चाहिए। उनको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट मिलना चाहिए। इसीलिए व्रतों का महत्व था कि शरीर में शिथिलता नहीं आए, शरीर में विकृतियाँ ना आए, मन में विकृतियाँ नहीं आए, मन में भय नहीं आए। संतुलित भोजन, हमारा जो संतुलन आहार की बात कही गई, 96 व्रत कहने की बात 30 वर्ष में 365 दिनों में इसीलिए कही गई थी कि आपका जीवन संतुलित रहेगा, लंबा समय तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लंबे समय तक आपकी आयु रहेगी, आप कार्य करने की क्षमता भी लंबे समय तक रहेगी। करिए, उससे, उस संस्कारों से आपके बच्चों में संस्कार आएगा, वो स्वस्थ होंगे। जब आप ही नहीं स्वस्थ हैं, आप ही संस्कारों से दूर हैं, तो आप अपने बच्चों को संस्कार क्या देंगे? आज घर घर में महाभारत हो रही है, उनसे आप बचिए। धृतराष्ट्र मत बनिए, मोह अधिक आपको ही नुकसानदायी होगा। आप चाहे किसी तरह का, आपको चाहिए केवल और केवल चाहिए अपने को संस्कार युक्त बनाएं, अपने बच्चों को संस्कार युक्त बनाएं। आपके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप सब जीवन का आनंद ले पाएंगे, बच्चों को जीवन का आनंद दे सकेंगे। पीढ़ियों पर अंतर है, उन सब चीज़ों को भूल लीजिए। हम अपने आप को सुधारें, अपने आप जग सुधर जाएगा। हमें किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को ठीक कर लें। और ये सप्ताह ठीक करने का ही है। ऋतु परिवर्तन का, यानी ग्रीष्म ऋतु से जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो तमाम प्रकार के शरीर में प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं और जो आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए ये साधना के 9 दिन रखे गए हैं। आप कर सकते हैं तो करें। आपको स्वास्थ्य चाहिए, निर्भय होना चाहिए, आत्मबली होना चाहिए, दृष्टि दूर तक की होनी चाहिए, तो आपके लिए यह गुप्त नवरात्र एक अवसर है जिसको आप उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल हम लगातार दे रहे हैं और हमारे दर्शकों को, हमसे जुड़े हुए लोगों को अच्छा भी लग रहा है। पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। इससे पहले एपिसोड जो हमने दिया था उस 2700 लोगों ने उसको देखा, अच्छा लगा। उनकी संख्या जितनी बढ़े उतनी ही अच्छा है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले उतनी ही अच्छा है। जिनकी राशि में से आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा जाएगा, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, लेकिन 11-12 तारीख कुछ तनावपूर्ण होंगी, कुछ किसी पारिवारिक सदस्य के कारणों से कोई समस्या आ सकती है। लेकिन 13-14 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, रिश्तों में मधुरता आएगी। उसके साथ ही साथ 15, 16, 17 स्वास्थ्य के लिए निर्बल हैं, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृष है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यावसायिक दृष्टि से किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा,
साधना के लिए भी अच्छा है, रिश्तों बनाने के लिए भी अच्छा है। 11-12 काफ़ी सुखद और महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। वहीं 13-14 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 15, 16, 17 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, कोई नया कार्य करने की दिशा में आप सफल होंगे। जिनकी राशि मिथुन है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस सप्ताह सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नया पद, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। व्यवसायिक योजना फलीभूत हो सकती है। 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 13-14 को रिश्तों में मजबूती आएगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। और 15, 16, 17 को कुछ पारिवारिक समस्याओं में व्यस्त हो सकते हैं, कुछ जो जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में व्यस्त हो सकते हैं। जिनकी राशि कर्क है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मंगल शुक्र की युति भंग होगी और मंगल रह जाएगा आपकी राशि पर, शुक्र हो जाएगा सिंह राशि पर। तो आर्थिक मामलों में तो सफलता मिलेगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी, लेकिन 11-12 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य और मन का आपस में विवाद हो सकता है। मन को नियंत्रित रख के स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 13-14 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। 15, 16, 17 धन यश कीर्ति के लिए उत्तम है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। जिनकी राशि सिंह है, उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपकी राशि पर के 12वें होंगे सूर्य, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, खासतौर से नेत्र विकार पर। विटामिन डी की कमी के कारणों से महिलाओं को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। शरीर में दर्द, तमाम प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। पुरुषों को भी नेत्र विकार के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता। मन में भय, दुर्बलता, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। खास तौर से 11-12 ऐसी ही कुछ तिथियां हैं, उनमें सचेत रहें। 13-14 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 15, 16, 17 को पद प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। जिनकी राशि कन्या है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है। 11-12 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 12-13 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से 13 और 14 को सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने और तनाव मिल सकता है। वहीं 15, 16, 17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखते हैं। भावुकता के कारण से मन दुर्बल हो सकता है, मोह के कारण से मन दुर्बल हो सकता है। मोह पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। तुला व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, परिजन भेंट होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिल सकती है, घर के मुखिया का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है। 11-12 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 13-14 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 15, 16, 17 कुछ तिथियां ऐसी हैं जिससे स्वास्थ्य भी गड़बड़ सकता है, कुछ ऐसे समाचार मिल सकता है जो आपके हित में न हो, कुछ मानसिक तनाव मिल सकता है स्वास्थ्य के प्रति, या मोह के कारण मन दुर्बल होगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, पारिवारिक दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षी होने के कारण से मन भी अशांत होगा, कुछ पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, खास तौर से संतान पक्ष से क्लेश मिल सकता है।
व्यवसायिक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है और 11-12 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शासन सत्ता से या महिला अधिकारी के सहयोग लेने में सफल हो सकते हैं। 13-14 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 15-16-17 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी धनु राशि है, संतान के कारणों से कुछ चिंतित हो सकते, व्यवसायिक दायित्व की पूर्ति होगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। और वैसे भी होना चाहिए, ये देवी का सप्ताह है और देवी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी की भी कृपा करें, उनकी उस दिशा में भी आपको सफलता हो सकती है। इस सप्ताह आपको 11-12 को कुछ मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13-14 को भागवत सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 15-16-17 काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, महिला अधिकारी से या किसी उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा, कृपा पात्र होंगे, परिजन से सुखद समाचार मिलेगा। दिन की राशि मकर है। आर्थिक मामलों में भली वेतन न हो लेकिन स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11-12 कुछ ऐसी हैं कि जीवन साथी का सहयोग रहेगा, संबंधों में निकटता आएगी, सुखद समाचार मिल सकता है। लेकिन 13-14 तनावपूर्ण होंगी, मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मोह के कारण से आपको क्लेश भी मिल सकता है। वहीं पर 15-16-17 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी राशि कुंभ है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी उत्साहवर्धक है, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, नए लोगों से भेंट हो सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 11 और 12 की तिथियां तनावपूर्ण होंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन दुर्बल होगा, मोह के कारण से भी कलेश बन सकता है। वहीं पर 13 और 14 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 15-16-17 कुछ कष्टदायक तिथियां हैं, अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। जिनकी राशि मीन है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। 11-12 को आर्थिक मामलों में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा, कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है। और 13-14 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 15-16-17 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ये तो आपका रहा सप्ताह। आपके साथ में आपकी समस्याएं और पदवीधि की उत्तर हमने प्रारंभ की है और उनमें से 10 भाग्यशाली लोगों को हर बार हम चुनते हैं। कई सौ लोगों के प्रश्न आते हैं, सबका देना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। पहले जिनके 10 लोगों के हैं, आज हम उनको शुरू करेंगे। ये पूर्णतः निःशुल्क, किसी तरह का इसमें शुल्क नहीं है। आप और अपने लोगों को जोड़िए ताकि जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ज्योतिष के प्रति आस्था रखते हैं, जो लोग हमसे आस्था रखते हैं, उनके प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर दिया जाता। सामान्यतः 2500 रुपये परामर्श का शुल्क होता है और वो शुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन कानपुर को कार्यों में दिया जाता है। सबसे पहले भाग्यशाली व्यक्ति हैं सुराज राठी। 26/11/97 इनका जन्म है। ये रहने वाले हैं सूरत, गुजरात के। इनकी लग्न है वृश्चिक और राशि है कन्या। तो इन्हें सवाल पूछा किस दिशा में सफलता मिलेगी, तो बुध शुक्र मंगल की युति इनकी दूसरे स्थान पर है, तो इनको व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार की दिशा में प्रयास करें, लेकिन साझे में न करें। दूसरा सवाल है शिखा सिंह का। ये है कानपुर की। 21/11/86 इनका जन्मतिथि है। लग्न है वृष। तो इन्होंने सवाल पूछा कि संतान में क्या बाधा है। वृषभ लग्न में केतु आपके कन्या राशि पर है, जो आपको बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आपको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, उसी से आपका कल्याण होगा। बुध का
छठे स्थान पर होने से खराबी है। आप गायों को हरा चारा हर बुधवार को खिलाएं, किसी गौशाला में जाकर के खिलाएं। फुटकर गाय जो सड़क पर घूमने वाली गायों को खिलाने से चोट लग सकती है, वो आपको लात मार सकती है, इसलिए उससे बचे रहें। इसके बाद में चेतन मिश्रा, ये हैं दिल्ली के, 2 जुलाई 75 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इनका सवाल है प्रमोशन कब होगा। गजकेसरी योग है इनके लिए, मीन लग्न है, तो प्रमोशन का योग तो इनका बहुत जल्दी आने वाला है। आप इस उंगली, तर्जनी उंगली में पुखराज धारण करें अथवा इस उंगली में पन्ना धारण करें, आपको प्रमोशन इसी वर्ष हो जाएगा। इसके बाद में है नेहा, ये कानपुर की हैं, 4 सितंबर 99 इनका जन्मदिन है। और मेष लग्न में गुरु शनि की युति है। नौकरी में कब योग है, नौकरी के लिए जो है आपके राशि पर लघु कल्याणकारी सैया, और दूसरी चीज़ ये शुक्र राहु की युति, ये दोनों ही युतियाँ खराब हैं। मैत्री संबंधों पर ध्यान रखें, उनसे दूरी रखें। आप मंगली भी हैं, नौकरी तो ज़रूर मिलेगी और कोशिश करें तो इसी वर्ष अक्टूबर से अगले वर्ष की अक्टूबर तक योग बन रहा है। रजत मिश्रा हैं इलाहाबाद के, 11/12/94 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और ये मिथुन राशि के हैं, मिथुन लग्न के और मीन राशि के हैं। व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, लेकिन मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। लाल कपड़े, गुलाबी कपड़े, मूंगा मोती माणिक को धारण न करें, पन्ना धारण करें, वो आपके लिए लाभदायी होगा। और व्यवसायिक दृष्टि से आपके लिए बैंकिंग की तैयारी करें या शिक्षक। अभिनव गुप्ता हैं, 30 सितंबर 91, ये वाराणसी के हैं। और इनका सवाल है, देर हो गई है, शादी नहीं हो रही है, लग्न में मंगल है, मंगली दोष है, सूर्य और बुध की युति है, एक पन्ना धारण करें। और इनके लिए भी लाल वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, मूंगा मोती धारण न करें। शादी नवंबर 2021 से और 2022 नवंबर के बीच में हो जाएगी। ये है संजय पांडे उन्नाव के, और इनका 29 अक्टूबर 69 का वर्थ है। इनकी नौकरी में व्यवधान आ गया है। और कुंभ लग्न के हैं, लग्न में राहु है तो भय भी है। शुक्र गुरु की युति इनके अष्टम पे है, तो इनको कुछ परेशानियां भी रहेंगी। और वृष का चंद्रमा है जिस पर राहु की युति चल रही है, तो आपको चाहिए कि 8-10 जीवित मछलियां बहते हुए पानी में प्रत्येक बुधवार को डालें, ताकि जो नौकरी में व्यवधान आया वो ठीक हो। भूपेंद्र कुमार, इनका जन्म है प्रतापगढ़ के हैं, 23 मई 68 का। सवाल है मकान कब बनेगा। दूसरा सवाल बड़ा कठिन है कि मेरे नाम से होगा या बेटे के नाम से। बात एक ही है, मकान रहने से इस उम्र में बेटे का मकान हो या आपका, हालांकि मकान आपका इसी साल बनना प्रारंभ हो जाएगा और निश्चित रूप से बनेगा अगले वर्ष तक। ये है प्राची का, अलवर राजस्थान की, 28 अगस्त 95 है इनका वर्थ। और बच्चियों के लिए शादी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये चंद्र मंगली और मंगली दोनों ही कुंभ लग्न की हैं, कन्या का चंद्रमा है। विवाह का योग इनका चल रहा है और जुलाई 2022 तक विवाह हो जाएगा। नंदनी सिंह हैं, ये कानपुर की हैं और इनका तो बहुत ही अभी छोटा सा वर्थ है, 7 जून 2002 का है। और इन्होंने सवाल किया है शादी मन की होगी या नहीं। शुक्र मंगल आपके
10वें स्थान पर हैं। ये तो प्रेम प्रसंग कराते ही हैं, लेकिन सोच समझ करके करिए, क्योंकि उसके साथ गुरु भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ छल हो। सावधानी से करें और लाल गुलाबी कपड़े ना पहने, मूंगा मोती माणिक धारण न करें, वो आपके लिए हितकर होगा। ये प्रश्नों को उत्तर निःशुल्क दिए जाते हैं। जिन लोगों को उत्तर नहीं आ पाए हैं वो अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। आप सबके लिए कल्याणकारी हो, ये मेरी कामना।